नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको जियोग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएस, यूपीआरओ और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं। और वीडियो के लास्ट में हम सभी राज्यों के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, सभी राज्यों के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको देखेंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार से देखेंगे। यानी कि एक राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम देखेंगे, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो को यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी यानी कि दूसरा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हाइली नेशनल पार्क। तो हाइली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 1973 में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क से याद रखना चाहिए। और ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? हंगुल। याद रखिएगा, हंगुल प्रजाति को, यह एक हिरन की प्रजाति है जिसको दाचिगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया जा रहा है। और यह नेशनल पार्क है कहाँ? तो यह नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में दाचिगम नेशनल पार्क स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो बायोस्फीयर रिजर्व है। याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व तीसरा इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक, मूल, क्रांतिक या क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा है। और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में यह बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो कहां पर स्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार? तो ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए यानी कि पहला इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जंगली गधे, याद रखिएगा जंगली गधे, यहाँ पर ये जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में, गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कौन से स्टेट में? गुजरात में। तो गुजरात में जंगली गधे पाए जाते हैं, या इनके लिए एक राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर घोषित है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कौन से ज़िले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। याद रखिएगा,
लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, शेर, गाय। तो इसका सही जवाब क्या है? बाघों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है पेरियार। याद रखिएगा, पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। मानस पूछे कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। वहीं बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। तो ये सभी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं जो कि विभिन्न राज्यों में स्थित है। तो इसका सही जवाब था दूसरा, पेरियार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1973-74। तो तीसरा सही जवाब है। और याद रखिएगा, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये देखना है। तो पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, दूसरा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, तीसरा महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, चौथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून। तो इसका कौन सा सुमेलित है? पहला वाला सुमेलित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिल्कुल पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, बाघों को प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। इसका सही जवाब है चौथा, राजस्थान में। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? पहला ऑप्शन है काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा के लिए, बिल्कुल सही है। गिर एशियाई शेरों के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा दाचीगम हाथियों के लिए नहीं है। तो दाचीगम किसके लिए है? हंगुल हिरन के लिए। कौन से हिरन के लिए? हंगुल हिरन के लिए। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? दूसरा, दाचीगम हाथी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बाघ, तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, तेंदुआ और चीतल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाचीगम राष्ट्रीय या वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगम, कुल मिलाकर 10, दाचीगम का मतलब क्या है? 10 गांव। 10 गांव को मिलाकर जो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, उसी को हम एक साथ दाची गांव या दाचीगाम पढ़ते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार वन्य पशु विहार कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकटापन्न रिडले कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में सागर गहिरमाथा में है। याद रखिएगा, उड़ीसा के गहिरमाथा में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में स्थित है दम्फा टाइगर रिजर्व। पहला इसका बिल्कुल
सही जवाब है। और मेलघाट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बुक्सा कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, वो राजस्थान में स्थित है, सॉरी। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नामेरी असम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। दम्फा मिजोरम में, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा बचा जो कि सुमेलित नहीं है। तो बुक्सा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो इसका तीसरा सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उद्यान है, सही जवाब क्या है? मणिपुर। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। पहला इसका, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो इसका भी सही जवाब है गैंडों के लिए। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका चौथा सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। जैसे कि भारत में तो यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ पर ये जो समुद्री एरिया है इसी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है और इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। तो ये यहाँ पर मन्नार की खाड़ी इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो चंदौली, याद रखिएगा, चंदौली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला जिले में। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
हंगुल, यह गलत है, ये हंगुल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? हाथी के लिए या हाथियों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, चौथा इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो टॉप स्प्लिट के नाम से इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके अलावा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये केरल में है। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में स्थित है, याद रखिएगा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दंडेली राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप कमेंट में बताइएगा यह कहाँ पर स्थित है, यदि आपने देखा होगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, दंडेली महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है कौन सा? काजीरंगा। राइनो का मतलब होता है गैंडा, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा अभयारण्य भारत में? वो है काजीरंगा। अगला प्रश्न है, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मुख्य रूप से दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यानों में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तेंदुआ पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर, राजस्थान में। और जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए या बाघों के लिए? ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। और ये अंडमान के कौन से अंडमान में है? तो ये साउथ अंडमान में है, साउथ अंडमान में, क्योंकि सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर है साउथ अंडमान, उसके बाद है लिटिल अंडमान। तो 4 अंडमान है, जिनमें साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है अंडमान निकोबार की। और अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध हैं स्थित हैं कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नागार्जुन, याद रखिएगा, नागार्जुन इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो तीसरा कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि पहला है दुधवा उत्तर प्रदेश में, काजीरंगा असम में और नागरहोल कर्नाटक में, बोरीवली महाराष्ट्र में। अगला है
खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांफा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो डांफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के राजस्थान में स्थित है और बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही जवाब क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है और केबुल लामजाओ मणिपुर में है। तो मणिपुर वाला प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर एक इस विशेष प्रजाति डांसिंग डियर की पाई जाती है, उसी के लिए यह फेमस है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो किसका प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कस्तूरी मृग का राष्ट्रीय प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? तितली उद्यान बनेरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो इसका चौथा है जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेंच नागपुर में या नागपुर की सीमा रेखा पर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम पर है, सरिस्का अलवर राजस्थान में है, लेकिन वाल्मीकि बिहार में नहीं बल्कि यह वो राजस्थान का, ये हजारीबाग झारखंड का है, जबकि वाल्मीकि बिहार का है। इस कारण से यह सही सुमेलित नहीं बैठता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क अनूठा है कि वह एक प्लावमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो वहाँ पर डांसिंग डियर पाया जाता है। ये आपके लिए हिंट है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका ज़रूर आप आंसर बता पाओगे कि डांसिंग डियर कहाँ पर पाया जाता है और वह सबसे अनूठा राष्ट्रीय उद्यान है। और वहाँ पर फुमडिस नामक एक छोटे द्वीप की आकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि पानी में तैरती ही रहती हैं। तो इसका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जवाब क्या होगा। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर बता पाएंगे। चलिए अब हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे, जो सभी राज्यों के एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम सभी राज्यों के नेशनल पार्कों में राजस्थान का देखेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय पार्क,
घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर राष्ट्रीय पार्क, उसके अलावा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये राजस्थान में है। उसके बाद हम अगला राज्य देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी या संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके अलावा कुनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। इसी को अभी हमने चर्चा किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले राज्य की ओर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का है नामदफा राष्ट्रीय पार्क, इसके अलावा पखुई राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है या अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काफ़ी फेमस है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। 2 राष्ट्रीय पार्क हैं जो हरियाणा के हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम देख लेते हैं झारखंड। तो झारखंड के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कि बेतला राष्ट्रीय पार्क और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, उसके अलावा धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो ये 3 राष्ट्रीय पार्क हैं जो आपके झारखंड के हैं। इनमें बेतला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा, बेतला राष्ट्रीय पार्क और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद हम अगला देख लेंगे मणिपुर। तो मणिपुर के 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मिस्र साइट है, यूनेस्को की मिस्र साइट में किसको रखा गया है? तो कंचनजंगा को, याद रखिएगा। उसके बाद है त्रिपुरा, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है त्रिपुरा में, याद रखिएगा, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी को अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। मुकुरुथी नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क, तो ये सभी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। उसके अलावा उड़ीसा, तो उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क, शिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें चिल्का झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और भितरकनिका भी इम्पॉर्टेंट है और शिमलीपाल भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मिजोरम, तो मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर देख लेते हैं, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, जैवमंडल रिजर्व श्रीनगर में है जो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दाचीगम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। उसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट है, किश्तवाड़ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैवमंडल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दाचीगम, सलीम और किश्तवाड़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कश्मीर के राष्ट्रीय पार्कों में। उसके बाद लद्दाख देख लेते हैं। तो लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट है हेमिस राष्ट्रीय पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है। वर्तमान में यदि पूछे कि वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो हेमिस है। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल हाईलाइट नहीं किया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का
पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदापारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली राष्ट्रीय पार्क। ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। उसके बाद असम का देख लेते हैं। असम का मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा एक सिंह गैंडों के लिए, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवाल राष्ट्रीय पार्क जिसे अभी हाल ही में घोषित किया गया है, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, रायमोना हिल्स नेशनल पार्क, ये सभी असम में हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों को देख लेते हैं। कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, नेलापत्तू राष्ट्रीय पक्षी पार्क है। तो नेलापत्तू आंध्र प्रदेश का पक्षी पार्क है। उसके बाद हम देख लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का बोरीवली, जिसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया है, तो शुरू में इसका बोरीवली नाम था। उसके बाद चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तडोबा राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तंसा नेशनल पार्क थाने में है, मेलघाट राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कहाँ पर है, ये सभी महाराष्ट्र के हैं और सभी ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं अंडमान निकोबार के पार्क। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पिन वैली पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, रोहल्या राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और इसके अलावा सीमल बारा राष्ट्रीय पार्क, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक छूट गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है गुजरात। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों में गिर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान ये भी इम्पोर्टेंट है, मैरीन राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ, ये 4 इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा हम उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। तो ये सभी पार्क उत्तराखंड में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम केरल का देख लेते हैं। तो केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये सभी केरल के हैं। उसके बाद कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नांगलहोर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क, कुद्रेमुख, इसे कुद्रेमुख पढ़ते हैं, कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क, तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। तो कर्नाटक के सभी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद पंजाब का है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है और तेलंगाना का महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभ्यारण्य, ये सभी तेलंगाना के हैं। उसके बाद हम गोवा के देख लेते हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, नेत्रावली वन्यजीव पार्क है, चौरा राष्ट्रीय पार्क है गोवा में, भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा में। उसके बाद बिहार देख लेते हैं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है बिहार में। तो ये सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज के वीडियो में।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप इसका PDF प्राप्त हो जाएगा आपको। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर ये सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं। और तो मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।